नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 के लिए आधुनिक भारत के इतिहास की। साथियों इसमें हम 10 वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। साथियों इसमें लगभग हम 15,000 इम्पोर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे NTPC, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे लोको पायलट, रेलवे टेक्नीशियन, अन्य सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों अभी तक हमने 699 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, जिसमें हमने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, ठीक है, मध्यकालीन भारत के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है। यदि आपने नहीं देखा तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साथियों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 700 है और यहाँ से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, आधुनिक भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन कहता है कि औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी। इसमें पूछा गया कि उपनिवेश शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ पर की गई थी। इसका ऑप्शन है दिल्ली, बॉम्बे, सूरत या बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा बंगाल। उपनिवेश शासन की स्थापना सबसे पहले बंगाल में की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था। इसका ऑप्शन है स्वर्णरेखा नदी, सोन नदी, हुगली नदी या दामोदर नदी। तो इसका राइट आंसर होगा हुगली नदी। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था। इससे पूछा गया कि अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी तट पर किस स्थान पर अपना पहला कारखाना खोला था। इसका ऑप्शन है मद्रास, मुसलीपट्टनम, तूतीकोरिन या यमन। तो इसका राइट आंसर होगा मुसलीपट्टनम। अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी तट पर पहला कारखाना मुसलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। इससे पूछा गया कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी। इसका ऑप्शन है वास्को डी गामा, इबन बतूता, क्रिस्टोफर कोलंबस या वेन्सान। साथियों भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की बात करें तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा भारत आया था। यह भारत 1498 ईस्वी में आया, ठीक है। कब आया था? ये 1498 ईस्वी में भारत आया था। यह भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह आया था। कहाँ आया था? केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह आया था। केरल के शासक जमोरिन थे। कौन थे? जमोरिन थे, जिन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा वास्को डी गामा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज पहली बार किसने की थी। इसे पूछा गया कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज पहली बार किसके द्वारा की गई थी। इसका ऑप्शन है पुर्तगाल ने, फ्रांसीसी ने, अंग्रेजों ने या डचों ने। तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगालियों ने, ठीक है। भारत के लिए पहली बार समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। साथियों पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आया था। कौन था? वास्को डी गामा भारत आया था। यह 20 मई 1498 ईस्वी में भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। कहाँ पर? केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी। इससे पूछा गया कि गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी। साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी। इसका ऑप्शन है 1960 में, 1963 में,
1961 में या 1962 में। साथियों, यदि हम बात करें गोवा के स्वतंत्रता की, तो भारतीय सेना ने गोवा की स्वतंत्रता के लिए ऑपरेशन विजय चलाया था। कौन चलाया था? ऑपरेशन विजय चलाया था, ठीक है, जिसके तहत 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को, ठीक है, 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को पुर्तगालियों से, ठीक है, 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीव, ठीक है, गोवा दमन द्वीप को स्वतंत्र करा लिया गया, ठीक है। पुर्तगालियों से 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीव को स्वतंत्र करा लिया गया और इन तीनों को मिलाकर एक प्रांत बनाया गया, ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसके तहत 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा को भारत का 25वां प्रांत बनाया गया था, ठीक है ना। गोवा को भारत का 25वां प्रांत बनाया गया था 1987 ईस्वी को। 30 मई 1987 को गोवा को भारत का 25वां प्रांत बनाया गया, लेकिन इसकी स्वतंत्रता 1961 ईस्वी को मिल गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था। इससे पूछा गया कि पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर किस वर्ष कब्जा किया गया था। इसके ऑप्शन है 1605 एडी में, 1590 एडी में, 1510 एडी में या 1485 एडी में। साथियों, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है और यह आरआरबी एनटीपीसी 2021 में भी पूछा गया है। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर किस वर्ष कब्जा किया गया था। तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर कब्जा 510 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 510 एडी में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसकी वजह अमेरिका के तट पर पहुंच गया था। इससे पूछा गया कि इनमें से कौन सा खोजकर्ता था जो भारत आना चाहता था किंतु वह किसी वजह से अमेरिका के तट पर पहुंच गया था। इसका ऑप्शन है चंगेज खां, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस या सिकंदर। तो इसका राइट आंसर होगा क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। कोलंबस था जो भारत आना चाहता था और भारत की खोज करना चाहता था, लेकिन वह अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गया और वह अमेरिका पहुंच गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। इससे पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। इसके ऑप्शन है अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली या सूरत। तो इसका राइट आंसर होगा सूरत में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना सूरत शहर में स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। इससे पूछा गया कि किस वर्ष में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। इसके ऑप्शन है 1787 में, 1876 में, 1887 में या 1867 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। साथियों, इंग्लैंड की रानी का पूरा नाम था महारानी विक्टोरिया। इनका नाम क्या था? महारानी विक्टोरिया। इनका पूरा नाम महारानी विक्टोरिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक सीमित हो गया। इसमें पूछा गया कि किसको प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन बाद में वह भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया था। इसका ऑप्शन है इंग्लिश इंडिया कंपनी, लंदन इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश इंडिया कंपनी। तो इसका राइट आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन बाद में वह भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ
व्यापार तक सीमित रह गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। इससे पूछा गया कि फ्रांसीसियों के द्वारा किस पर कब्जा कर लेने के बाद पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। इसका ऑप्शन है मद्रास, पांडिचेरी, बम्बई या हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर होगा मद्रास। फ्रांसीसियों के द्वारा मद्रास पर कब्जा कर लेने के बाद पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था, या भारत पर किस मुगल साम्राज्य का शासन था। इसके ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। साथियों, यदि हम इनमें देखें तो इसमें औरंगजेब का शासन तो नहीं था, न तो जहांगीर का था, ठीक है, न शाहजहां का था। इसमें था अकबर का शासन, ठीक है ना, क्योंकि अकबर का शासन 1556 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यह 1605 ईस्वी तक चला था, ठीक है ना। इनका शासन 1556 से स्टार्ट होता है और 1605 तक चलता है। इसी बीच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत पर अकबर का शासन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है। इससे पूछा गया कि जो फोर्ट विलियम है वो किस नदी के किनारे स्थित है। इसका ऑप्शन है यमुना नदी, हुगली नदी, गोदावरी नदी या चिनाब नदी। तो इसका राइट आंसर होगा हुगली नदी। जो फोर्ट विलियम है वह हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली बादशाह के द्वारा किस किले का निर्माण किया गया था। इससे पूछा गया कि 1505 में भारत के पहले किस पुर्तगाली बादशाह के द्वारा किस किले का निर्माण किया गया था। इसका ऑप्शन है सेंट एंजल फोर्ट, सेंट थॉमस फोर्ट, फोर्ट इमैनुअल और फोर्ट सेंट डेविड। तो इसका राइट आंसर होगा सेंट एंजेला फोर्ट, ठीक है। भारत के पहले पुर्तगाली बादशाह के द्वारा सेंट एंजेला फोर्ट का निर्माण किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध इसमें शामिल नहीं था। इससे पूछा गया कि भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, इनमें से कौन सा युद्ध है जो इसमें शामिल नहीं था। इसका ऑप्शन है एंग्लो मराठा युद्ध, एंग्लो सिख युद्ध, एंग्लो मैसूर युद्ध या एंग्लो बंगला युद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा एंग्लो बंगला युद्ध, ठीक है। एंग्लो बंगला युद्ध है जो नहीं लड़ा गया था, लेकिन एंग्लो सिख युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया था और एंग्लो मराठा युद्ध लड़ा गया था। इसमें जो एंग्लो बंगला युद्ध है ये युद्ध नहीं लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किसके बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। इससे पूछा गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किसके बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। इसका ऑप्शन है केवल सूती कपड़ों का, केवल रेशमी कपड़ों का, केवल नायलॉन का या सूती और रेशमी कपड़ों का। साथियों, यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किसके बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। तो भारत ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले सूती और रेशमी कपड़ों का निर्यात करता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में के दौरान स्थापित किया था। इससे पूछा गया कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में किस सन में या किस दौरान स्थापित किया था। इसका ऑप्शन है 1600 से 1612 में, 1641 से 1645 में, 1701 से 1710 में, 1721 से 1728 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा 1600 से 1612 ईस्वी में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 से 1612 ईस्वी में स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को नाम से भी जाना जाता था। इससे पूछा गया कि जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको किस नाम से भी जाना जाता था। इसका ऑप्शन है विलियम कंपनी, जॉन कंपनी, लॉर्ड कंपनी या लॉरेंस कंपनी। साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से भी जाना जाता था। तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।